नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रयाणं नमो लोई सर्वसाहुणं ऐसो पंच नमोकारो सर्व पावपणासनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम नमः सिद्धेभ्यो। गुरु के चिंतन लेने का है। पेज नंबर 61, चिंतन नंबर 2। जो अपने समीप से समीप में रहे हुए आनंद, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, परम शांति को प्रकट नहीं कर सकी, अनुभव नहीं कर सकी, तो ये मेरी कितनी अज्ञानता, कायरता, मूर्खता है। अपने आप को जागृत कराते हैं। क्या बताया? मेरी अज्ञानता, कायरता और मूर्खता। मूर्खता समझे? क्या मूर्खता बताई? सबसे समीप में कौन है? मेरा ज्ञायक, और ज्ञायक के अंदर तो अनंत गुण है ना। अनंत गुण समीप में है ना, तो खरे के तो फैमिली मेंबर तो अपने वही है ना। तो अपने फैमिली मेंबर के साथ जो अपना कार्य नहीं हो कर पाए तो दूसरे से कौन कर पाएंगे? तो कायरता है। पहले तो मूर्खता ली कि जो मेरा समीप में है उसका स्वीकार नहीं, और मेरे से भिन्न दूर दूर है उसका स्वीकार, उसमें से कार्य करके सुख लेने का प्रयत्न, ये तो मूर्खता है। कायरता है, वो भी लिया कि मेरे में सुरवीरता नहीं है। इतना नजदीक होते हुए मैं स्वयं आनंद, आनंद ज्ञान सुख का खजाना मेरे भीतर है, और मेरे भीतर में मेरा खजाना लेने में मेरे को डर किस बात का? मैं क्यों कायर बनूं? मैं दूसरे का खजाना लेना हो तो भी चलो डरे, बराबर, दूसरे से डरते हैं, और अपने से क्या डरने का? अपनों से डर लगता है क्या आपको? अपने अनंत गुण, अनंत शक्ति अपने अंदर है, उससे क्या प्रकट नहीं करेंगे तो ये तो मेरी कायरता है यार। और मेरे भीतर में अनंत ज्ञान आदि भरे पड़े हैं, समीप में समीप में समीप, उसका जो मैं ज्ञान ही नहीं करूं, समझू नहीं, स्वीकारू नहीं, तो ये तो अज्ञानता है कि मेरे भीतर में ऐसा स्वरूप है और मैं उसको स्वीकारू नहीं। मेरा स्वरूप का मुझे भान नहीं, मुझे मेरा पता नहीं कि मेरे भीतर में क्या है। मैं तो बाहर से भीख मांग रहा हूँ। सुखी होने के लिए जा रहे हैं ना, कहाँ कहाँ जाते हैं सुखी होने के लिए? अब कहाँ कहाँ जाते हैं? तेरे तो नजदीक है ना, अभी थोड़ा दूर हो गया नहीं? नहीं? सागर, सुख सागर। मैं आगे का नहीं बोला, पीछे का बोला। सुखी होने के लिए सुख सागर जाते हैं ना। हाँ, कितनी अज्ञानता है। ये अज्ञानता है कि सुख तो तेरे भीतर, तो स्वयं सुख का खजाना तेरे अंदर,
आनंद का खजाना तेरे अंदर, शांति का खजाना तेरे अंदर। शांति के लिए भी जाते हैं ना बाहर, कभी इधर बहुत अशांति है, चलो थोड़ा दूर 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 स्थान, शांत शांत स्थल में चले जाते हैं, उधर भी शांति मिलेगी ना। क्यों जाते हैं ना भाई, सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टी न, तीसरे दिन 1 दिन एक्स्ट्रा आ गई, समझो मंडे आ गई या फ्राइडे आ गई, तो लगभग कहते हैं कि 50% बॉम्बे खाली हो जाता है शांति पाने के लिए। बाहर भागते हैं, कोई लोनावाला जाता है, कोई जहां जाते होंगे एग्जिम, तो आप लोग मेरे से ज्यादा आपको नॉलेज है इसमें। शांति पाने के लिए शांत स्थान में जाते हैं, तो उधर तो बहुत शांति मिलती होगी। मन की शांति, वो भी अपने अनुकूल उदय हो तो। उधर गए कुछ गड़बड़ हो गई तो अशांति होके आते हैं, कोई गिर गया, किसी को लग गया, किसी का फ्रैक्चर हो गया, किसी का कुछ चोरी हो गई, कुछ मारा मारी हो गई, कुछ भी हो सकता है ना। बाहरगाम जाए तो उधर भी कहीं कुछ भी हो सकता, तो अशांति आ जाएगी। तो शांति के लिए गए थे लेकिन हो गए अशांत होके आए। तो ज्ञानी बोलते हैं कि वो शांति खरेखर बाहर में है ही नहीं, इसलिए लिया। मेरे समीप रहे हुए अनंत आनंद, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, परम शांति। देखो ये स्वीकार होना चाहिए। अज्ञानता है कि मेरे समीप में है फिर भी मेरे को पता नहीं है, मेरे समीप में है और मुझे पता नहीं। मेरे घर पे हो और आप गांव में लेने को जाओ तो कैसा लगे? घर में भंडार भरा पड़ा हो, और आप बाहर लेने को जाओ तो चॉकलेट का पूरा डब्बा भरा हो, और तू दौड़ दौड़ के उस पैसा मांग मांग के और दुकान पे जाके लाइन लगाए, तो क्या है? अज्ञानता है ना। घर पे इतनी चॉकलेट पड़ी थी तो भी है? उधर लेने को भाग रही। घर पे शांति थी, घर पे सुख था, घर पे आनंद था, घर में प्रभुता थी, घर में ही प्रभुता विभुता सब सर्व गुण संपन्न स्वयं भगवान। फिर भी अज्ञानता ये है कि मैं भगवान हूं, पता नहीं। अज्ञानता क्या हुई? मैं स्वयं भगवान हूं, अनंत गुण धर्म शक्ति से भरा हुआ भरपूर परिपूर्ण परमात्मा हूं, वो स्वीकार नहीं, समझ नहीं, अज्ञानता। स्वीकार नहीं, वो कायरता। समझे? स्वीकार ही नहीं होता है, कायरपना है कि नहीं नहीं मैं भगवान किधर हूं, मैं किधर भगवान हूं, भगवान जब होएंगे वो तब भगवान है, अभी थोड़ा भगवान हूं। तो कायरता है, स्वीकार नहीं होने देती है। कायरता बोलते हैं कि अपन अभी भगवान थोड़े है, भगवान होए तो भगवान ने, अभी थोड़े भगवान है। एक कायरता है। सूरवीर हो वो स्वीकार कर लेंगे बराबर। मेरे भीतर में आनंद गुण शक्ति रूप भरे पड़े हैं, तो शक्ति रूप परमात्मा हूं, उसमें क्या प्रकट परमात्मा थोड़ा बोल रहे हैं, अनंत शक्ति से भरा हुआ वो बोल रहे हैं। तो सूरवीर होगा वही स्वीकार आया। कायर ने कठिन, सूरा ने सुलभ एम बताए, स्वाधीन। सुरवीर हो उसके लिए स्वाधीन है, सहज है, सरल है, सुगम है। कायर को कठिन है। तो कठिन पड़ रहा है मतलब कायरता है। कायरता इसलिए कि स्वीकार नहीं हो रहा है। स्वीकार करो कि मैं स्वयं परमात्मा हूं, मैं आनंद का नाथ हूं, मेरे भीतर ही आनंद सुख है, बाहर में सुख नहीं है। ऐसा नहीं है, अस्थि नास्ति दोनों होना चाहिए ना, नहीं तो बाहर भी जाएगा ना अंदर भी जाएगा, ऐसा नहीं है। अंदर है बाहर नहीं है, तो ही तो बाहर की दौड़ छूटेगी ना, नहीं तो बाहर भटकेगा। क्योंकि बाहर भी है ना। आपने निर्णय ऐसा नहीं किया कि बाहर नहीं है तो अब बाहर भी जाएंगे, अंदर भी जाएंगे। कभी घर का खाएंगे, कभी बाहर का खाएंगे, ऐसा होता है ना। घर में खाने का भी सुख है, बाहर का खाने में भी सुख है। ऐसा निर्णय होगा तो क्या होगा? बाहर खाने के लिए भी कभी कभी प्लानिंग तो बनेगा ना। बाहर के खाने में सुख नहीं है, घर का खाने में ही सुख है, तो आपका प्लानिंग चेंज होगा कि नहीं घर का ही खाने का है, बाहर का अभक्ष खाना है, बाहर का खाना
अभक्ष है, अभक्ष खाना है। जैन खाना होता ही नहीं है, बाहर का खाना अजैन खाना ही है, भले कांदा लहसुन ना हो तो भी। आप बोले जैन खाना मिलता है तो क्या अभक्ष खाना है? अभक्ष होता है, भक्ष नहीं होता है। अरे एकदम प्योर होता है, तो कि प्योर होगा तो तुमको क्या मालूम कितना वासी देते हैं, आपको क्या मालूम? बिन छाना आटा रहता है, आपको क्या मालूम? बिना छाना पानी रहता होगा, आपको क्या मालूम? अगले दिन का पीछे का दिन का बचा हुआ होगा, मिक्स करके दे देंगे, आपको क्या मालूम? आपको कौन दे? आपके किचन में थोड़ा आपको बुलाएंगे, आपके सामने बनाएंगे देंगे। एंट्री भी नहीं है, मालूम है? आपको एंट्री कर देंगे, देखने जाने देंगे क्या? वो हमारा किचन में देखने को हम तुम्हारा आपके सामने बना के देते हैं? क्या मालूम कितने दिन का वासी होगा, क्या होगा, सड़ा हुआ सब्जी होगी क्या? अब बक्स निर्णय होगा तो बाहर का खाना अटक जाएगा, अंदर का घर का खाएंगे। वैसे ही निर्णय होगा कि बाहर में सुख नहीं है, सुख तेरे भीतर, मेरे भीतर है, मेरे भीतर है। और मूर्खता क्या बताई? मूर्खपना भी लिया। मूर्ख मूर्ख पागलपना, पागलपना क्या है तुम्हारा? है? श्रद्धाज नहीं होनी, विश्वास नहीं आना है, विश्वास भी नहीं आना, और पर का विश्वास आना पक्का। वापिस ये तो नहीं आना, और पर का पक्का विश्वास, ये मूर्खता। चलो इधर का विश्वास नहीं आता, इसका दुख हो तो जी तो ठीक है, लेकिन पर का पूरा विश्वास कि मैं शरीर हूं, पक्का विश्वास है ना? तो लेडी है ना? हाँ मैं लेडीज हूँ, इसलिए तो लेडीज के साथ में बैठी हूँ, जेंट्स में नहीं हूँ, इसे जेंट्स के साथ नहीं बैठी। पक्का विश्वास है, बराबर ने? तेरा नाम प्रीति है ना? पक्का विश्वास है ना? हाँ प्रीति हूँ, पक्का विश्वास। पर का पक्का विश्वास वो पागलपन, मूर्खता। हाँ हाँ, जो है नहीं अपना, उस स्वरूप ही नहीं है अपना, और फिर भी यह स्वरूप को अपना मान के निसंक रहना, तो पागलपन है, पागलपना आ गया है। मूढ़पना बताया। अरे मूढ़पना तो वहां तक ले लिया है कि पर जना तू નથી તું મને मन पर जनाए છે, मूढ़ता है। पर जानने में आता ही नहीं है, जानने में पर नहीं आता। उसका मीनिंग क्या? जानने में, जानने में, मैं शब्द है ना, उसका बराबर भाषण भाव भाषण करो। जानने में पर नहीं आता, जानने में पर प्रतिभासता, लेकिन जानने में पर नहीं आता। मतलब प्रतिभासता है ले, झलकता है ले, आता नहीं है ले, उसके अनन्य नहीं है, एक में एक नहीं है। जानने में जानने वाला ही आता है, जानने में जाने वाला ही अनन्य है, जानने में जाने वाला ही अनुभव में आता है। पर का अनुभव होता ही नहीं है, पर का जानना होता ही नहीं है। पर का जानना नहीं होता तो हम तो पूरा दिन वही तो धंधा कर रहे हैं। पूरा दिन क्या कर रहे हैं? इंद्रिय ज्ञान द्वारा क्या धंधा चालू है? पर को जानने का ही। देखो पूरा दिन आपका शब्द रूप रस गंध स्पर्श, उसका ही जानना कर रहे हैं, और ये मूर्खता है। बताइए, जानने में पर आता नहीं है, जानने में जानने वाला आता है, स्वीकार नहीं होता है, कायरता है। जानने में पर आता है, मूर्खता है। मैं शरीर हूं, मूर्खता है, पागल हो गई है। अज्ञानी मैं परमात्मा हूं बोलेंगे तो आपको पागल कहेंगे। हाई जो ये परमात्मा आया, ये परमात्मा आया, ओ पूरा दिन परमात्मा परमात्मा करते हैं, अपने को परमात्मा मानते हैं, ये सब पागल हो गए। और अज्ञानी, अज्ञानी को पागल कहते हैं, मूर्ख कहते हैं, कि पूरा दिन शरीर 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 मान के बैठे, मैं जड़ मैं जड़ मैं जड़, मैं अजीव, अजीव में सुख, सर मैं शरीर, मैं मनुष्य, मैं स्त्री, है ना? आप स्त्री हो ना? ये मूर्खता बताई। अभी ज्ञानी की बात और अज्ञानी की बात,
ऑपोजिट होए तो ज्ञानी अज्ञानी कहलाएगा ना। दो सामने सामने बात अलग होगी ना। ज्ञानी की बात अभी सही किसकी होगी? ज्ञानी की। 100%। 100% आपको राइट लग रहा है? ज्ञानी की बात सही होगी? नहीं नहीं, सही आपने दिल से बोलना, दिमाग से मत बोलना। 100% ज्ञानी की बात ही सही है, बराबर ना? 100% वितराग भगवान की बात सही है। 100% केवली भगवान की बात सही है। 100% निग्रंथ गुनि मुनिराज की बात सही है, बराबर ना? 100%। अभी आपके दिल को पूछो, आप किसकी बात सुनते हो? डॉक्टर की कि भगवान की? किसकी बात सुनते हैं? डॉक्टर बोलेगा आपको ये खाना पड़ेगा, भगवान बोले नहीं खाने का, तो खा ही नहीं सकता है। भगवान क्या बोला? तो खाने वाला है ही नहीं, तो जानने वाला है। क्या करेंगे? कितना अच्छा मिल गया, खा और भाव तू तूने वही देगी तू आवे ना। अच्छा लगता था, डॉक्टर ने बोल दिया आइसक्रीम ने। उसका एग्जाम्पल दिया था इसलिए हो, बाकी उसको हुआ नहीं कुछ, ऐसा प्रसंग नहीं बना। लेकिन कभी बन गया तो सुनीता जी ने बोला भी होगा एसिडिटी बड़ी है तो आइसक्रीम खा ले। नहीं बोला ना, ना बोल रहे। चलो। तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मतलब कितना जल्दी मान लेंगे, भगवान की बात नहीं मानेंगे आप। आपका अंदर वो से बोलते हैं कि दिल से ऐसा भी आप बोले कि भगवान ही सही बताते हैं, ज्ञानी ही सही बताते हैं, फिर भी ज्ञानी की बात, गुरु की बात, गुरु की आज्ञा कितनी स्वीकारते हैं? बहुत कड़क बात आ गई अभी, वो बात मत करो अभी। गुरु आज्ञा बात आई ना, तभी बोले कि ये बात नहीं करो ना। हम शिष्य है लेकिन स्वच्छंदी है, हमारी बात मत करो। नहीं, हम शिष्य है गुरु के, कहलाते हैं, लेबल लगाते हैं, लेकिन आज्ञा एक भी नहीं मानते हैं। हम्म, बराबर बराबर, पूरी पूरी श्रद्धा है ना। बहुत अच्छा है। तो अभी आप स्वीकार क्यों नहीं हो रहा फिर? आप भगवान हो, स्वीकार क्यों नहीं हो रहा है? अनुभव क्यों नहीं हो? आपका अनुभव हो ही रहा है तो अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? भगवान ने तो बोला, आबाल गोपाल સૌને અનુભૂતિ સ્વરૂપ ભગવાન આત્મા સ્વયં અનુભવમાં આવી જ રહ્યો છે, પણ मूड लिया ना, मूड ज्ञेय लुब्ध का, ज्ञेय लुब्ध का के कारण ज्ञेय का स्वीकार करता है ज्ञान, और ज्ञान का स्वीकार नहीं करता है। मुड़ता नहीं है तो क्या है? શું નડે ત્યાં ત્યાં શું વચ્ચે આવે? શું નડે તો बताए ना, अज्ञानता, कायरता, અજ્ઞાનતા मूर्खता, कायरपना है। स्वीकार सुरवीरपना करो ना कि पर है ही नहीं मेरे में, ज्ञान मात्र ही हूँ, स्वीकार किधर, निर्मलता एकदम अंदर से स्वीकार आता है। गुरु की आज्ञा पर विश्वास, तो गुरु ने बोल दिया तहत, ऐसा स्वीकार हो जाना चाहिए कि पर है ही नहीं, कि गुरु ने बोल दिया तो स्वीकार आना चाहिए। गुरु के मूर्ख है, मूर्ख मूर्ख है, गुरु मूर्ख है, अपन मूर्ख। ગુરુ જ્ઞાની है। गुरु ज्ञानी है, तो गुरु ने बोल दिया तो फिर क्यों नहीं स्वीकार होता? भगवान ने बोल दिया ना, शास्त्र 17वीं 18वीं गाथा में लिया ना, आप अनुभूति स्वरूप भगवान आबाल गोपाल सब को ले लिया, दो ज्ञानी अज्ञानी सब दोनों ले लिया। आप बोले हम अज्ञानी है तो ज्ञानी को आता होगा, ऐसा भी नहीं रहा, आपके लिए खड़ा ही नहीं रखा कोई कल्पना करने का, कि बेसबाजी करने की। साहब आप बोल रहे बोला वो तो ज्ञानी की बात होगी, हम तो अज्ञानी है ना, तो के आबाल गोपाल सौने कभी कभी आता है नहीं, क्या लिया है? सदैव अनुभव में आ ही रहा है। बात तो नहीं है, गलत है, तो भी स्वीकार क्यों नहीं होता है? मतलब दिमाग बोलता है सही है, दिल नहीं मानता है। दिल में अनादिकाल का मिथ्या स्वीकार है, मिथ्यात्व का।
स्वीकार हो जाए अंतर से निसंक और ऐसा अंदर परिणमन आ जाए तो दिल से आ रहा है। दारू पीने वाला उसको नहीं मालूम है दारू खराब है, तम्बाकू खाने वाला उसको नहीं मालूम, उधर लिखा हुआ रहता है, चित्र भी रहता है ना, ड्राइंग रहता है, गवर्नमेंट ने रूल्स कर दिया है, तो उसके ऊपर वो लिखा हुआ कैंसर का और फोटो भी डालते हैं, देख के भी अपने को तो देख भी नहीं सकते फोटो, और वो देखता है तो भी खाता है। देखो अभी उसके दिमाग में ज्ञान है कि नहीं, स्वीकार है, उसको स्वीकार दिल से नहीं है, दिमाग से। मैं बहुत सारे वो उधर रहते हैं ना वॉचमैन आदि, कभी कभी अभी तो छोड़ दिया, पहले कभी कभी दिल हो जाता था दुखी नहीं देख पाने के, भविष्य में उनको कैंसर हो जाएगा, तो स्टार्टिंग में थोड़ा बोलता था हूँ, तो किस तो क्या बोलते मालूम है, साहब पता तो पूरा है वो, पता है हमको सब पता है, लेकिन आदत हो गई है ना, तो जाती नहीं, आदत है ना ये सब, आदत हो गई है, क्या करें। अब एडिक्शन मतलब क्या, पता है तो तेरा प्रश्न क्या था पहले, प्रश्न दिल से है कि दिमाग से है, उसको पता दिल से है कि दिमाग से, बोल। दिमाग से है, कैसे माप तेरे मापा, दिल से नहीं है क्यों नहीं बताया, तेरे को कैसे पता चला वो दिल से नहीं है दिमाग से नहीं। नहीं मालूम, सॉरी। दिल से है कि दिमाग से मालूम नहीं मेरे को। कि जो स्वीकार कर रहा है दिमाग से, आचरण कर रहा है तो खाने का, जो दिल से स्वीकार आ जाए तो छूट जाए। जहर 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 आपको बोलूं कि ये मेरे पास अभी कोई खाने की चीज नहीं है, एग्जाम्पल है, चलो ये लेकिन चॉकलेट, इसको बेटी ये चॉकलेट है, कौन सी कंपनी अच्छी है, कैडबरी, चलो अभी इंडिया बॉम्बे की है ना इधर, कैडबरी, आपको तो रास्ता में आता होगा, कैडबरी हाउस में से कैडबरी लाया हूं, एकदम स्पेशल ऑर्डर देके बनाया मैंने, अच्छी तरह से, टेंशन नहीं, शुगर फ्री है थोड़ी, शुगर फ्री होने से डायबिटीज वाला खा सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल फ्री भी बनाया है, उसको बोला था वो, उसने कम डाला है, वो क्या डालते हैं, शुगर नहीं वो, क्या बनता है उसमें, वो फैट बनने वाला, बटर और क्रीम, और वो दूध का जो मिल्क पाउडर रहता है ना, वो भी उसने कम डाला, उसकी जगह थोड़ा दूसरा कुछ डाला, और मैंने स्पेशल ऑर्डर बोला था कि उसमें थोड़ा 5 ग्राम जहर मिला देना। मैं बोल रहा हूं आपको, इंग्रेडिएंट में लिखाया है कि 5 ग्राम खाली जहर मिलाया है, बाकी बेस्ट क्वालिटी के सब ड्राई फ्रूट अंदर डाला है, बेस्ट क्वालिटी के, जहां से आपको अच्छा लगता होगा, फॉरेन का अच्छा लगता हो तो अफगानिस्तान के कोई भी स्थान का, बेस्ट क्वालिटी के ड्राई फ्रूट, बराबर। मिल्क चाहिए तो आपको कोई बेस्ट क्वालिटी का भी बोल दो, चलेगा ना, जो भी है, खाली मैंने एक मेरे तरफ से 5 ग्राम जहर मिलाया है, फ्री ऑफ में मैं दे रहा हूं, और मेरे सामने इधर आपको खाना है, क्या हुआ, दिल से होगा। दिल से स्वीकार आ गया ना कि जहर खाने से जिंदा रहता है, नहीं। कितना पक्का विश्वास है देखो। नींद में से उठा के बोले ना कि जहर खाने से आदमी जिंदा रहता है, तो आप मानेंगे नहीं, नींद में उठा के भी, विश्वास दिल का है ना। तो वैसे भगवान ने जो बताया वो अपने दिल से स्वीकार नहीं हो रहा है, इसलिए अपना चेंजेस नहीं आ रहा है। कैसे बेटा, क्या बोल, कैसे स्वीकारना, तो पहले स्टेप बताया ना गुरु ने, पहले अज्ञानता छोड़ो, पहले ज्ञान करो, गुरु जो समझा रहे, भगवान जो समझा रहे, जिनवाणी जो समझा रही है, उसका यथार्थ स्टडी करो, ज्ञान करो, समझो, सोचो। अपेक्षा ही होती है ना, जैन दर्शन तो अपेक्षावाद है, किस अपेक्षा से बोला हुआ है, अपेक्षाएं समझो, कौन सी अपेक्षा है, क्या बोला है, और किस अपेक्षा को मुख्य करना है, किसको गौण करना है, वो विवेक समझो। अपेक्षा तो समझिए, पर विवेक भी समझना पड़ेगा ना,
कि जहां जहां जे योग्य छे, हाँ? तो विवेक समझना है कि जहां जहां जरूरी विवेक है वहां विवेक रखते हैं ना, बराबर ने। तो विवेक समझो और अज्ञानता तोड़ो, समझो। अब अज्ञानता समझ में आ गया, समझ तब जाएगी, स्वीकार करना हुआ, कायरता छोड़ो, सुरवीरपना लाओ। कम में सूरा धम में सूरा जैसे बोलते हैं ना, वैसे स्वीकार धर्म में भी सूरात लाओ कि भाई भगवान ने बोल दिया है ना, बस मेरे प्रभु ने बोल दिया कि पर जन्म है ही नहीं, मेरे शरीर है ही नहीं, मैं एक चैतन्य आत्मा आनंद का पिंड हूं, मैं ज्ञान आनंद से भरा हुआ समीप में रहे अनंत ज्ञान सुख आनंद परम शांति का पिंड मैं हूं। शरीर बनाओ, स्वीकार करो, श्रद्धान करो, विश्वास करो, अंतर से करो, इधर मात्र से नहीं। दिमागी ज्ञान काम नहीं आएगा। पहले सहारा लेना है समझने के लिए, उसका सहारा लेना, समझने के लिए पहले यही समझ करेगा, लेकिन स्वीकार कराने के लिए इधर तक आ जाना, दिल से स्वीकार, अंतर से स्वीकार, अंतर से हाँ आ गई, फिर देखो आपकी चेतना बदल जाएगी, तो आपकी मूर्खता छूट जाएगी, फिर पागलपन नहीं करेंगे। फिर आपको पता चल गया है कि इसमें भले कैडबरी में जितना होगा तो भी आपको मन नहीं करेगा खाने का, मूर्खता नहीं करेंगे, करेंगे। सब दिखता ऐसा ही है, सब ऐसा है, फिर भी जहर है पता चल गया, विश्वास है, मूर्खता नहीं करेंगे। अब ये भगवान की वाणी है, विश्वास तो करना पड़ेगा। आ हा धिक्कार है, किसको बोला? अपने आप को बोले, चिंतन है ना, वो तो अपने आप को बोल रहे थे ना कि मेरी ऐसी अज्ञानता, मेरी ऐसी कायरता, ऐसी मेरी मूर्खता के ऊपर अपने को धिक्कार कर रहे हैं। जिस देह को प्राप्त करने के लिए ये जीवन प्राप्त हुआ है, उस देह तक मैं नहीं पहुंच सकी तो मेरा जीवन एक मृत देह के बराबर ही है। क्या बोला? अपने आप को क्या बोल रहे हैं गुरु चिंतन में, देखो तो सही कि मेरा जीवन किसके लिए प्राप्त हुआ है, मनुष्य जन्म किसके लिए हुआ है, मनुष्य जन्म का मेरा ध्येय क्या है, टारगेट क्या है? पहले पढ़ाई करने की, फिर पैसा कमाने का, फिर शादी करने की, फिर बच्चे करने का, फिर बच्चे को बड़ा करने का, पढ़ाने का, बच्चे को पढ़ा के बच्चे को धंधे पे लगाने का, और बच्चे के शादियां करने की, फिर दादा दादी बनने का, नाना नानी बनने का, बराबर ने। और फिर एंड में भगवान का नाम टाइम मिला तो लेंगे, नहीं तो नेक्स्ट जन्म में लेंगे। ये हमारा टारगेट, जीवन का ध्येय क्या बताया है उनके, अपने जीवन का उनको ध्येय क्या था ना, अपना ध्येय है क्या है। जिस ध्येय को प्राप्त करने के लिए मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ, क्या ध्येय होगा बोलो? उन्होंने ध्येय का नाम नहीं लिखा है, आगे लिख दिया हो, आगे जो लिखा पहली लाइन में वो ध्येय, समीप में समीप रहे अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत सुख का प्रकट करना। अनंत ज्ञान अनंत सुख प्रकट करना मतलब केवल ज्ञान मोक्ष प्रकट करना, ये मेरा जीवन का ध्येय है। और अपने आप को धिक्कार करते हैं, ऐसा जीवन प्राप्त करने के बाद भी जो मैं ध्येय तक पहुंच नहीं, तो मेरा जीवन मुर्दे के समान है। ऐसे देखो ये महापुरुष तब ऐसी तरह से ऊंची लाइन में पहुंच सके, ऊंची दशा पे आए, कैसे आए? अभी आप पढ़ेंगे तो पता चला कि गुरु ने अपने आप को कैसे तैयार कर रहे थे। 23 साल की उम्र है, अपने आप को कैसे तैयार कर रहे थे, देखो तब ये स्टेज तक आया ना। तो ये अपने आप को ऐसी तरह तैयार करते थे चिंतन के द्वारा। जीवन जीवन नहीं है मेरा, मृत देह के बराबर है मेरा ये जीवन, जीवन नहीं है, मैं मुर्दे के समान हूँ। जो ऐसा मैं ध्येय चुक जाऊं तो ये मेरा जीवन नहीं है, मरा हुआ मैं जिंदा हूँ, जीवन जीवन नहीं है। बस भगवान अब ऐसी शाश्वत शांति को अभी वापिस अपने ध्येय को दृढ़ कर रहे हैं। बस भगवान भगवान को प्रॉमिस कर रहे हैं, भावना कर रहे हैं कि बस भगवान अब ऐसी शाश्वत शांति को प्रकट करूं कि कभी अशांति की स्थिति ही आवे नहीं।
अशांति की स्थिति आवे ही नहीं। ऐसी शाश्वत शांति, शाश्वत शांति किधर होगी? स्मशान में गए आप लोग, लेडीज लोग तो नहीं जाते, जेंट्स लोग जाते हैं, कितनी शांति होती है, बहुत शांति होती है स्मशान में। मैं तो जाके ध्यान करता था, एकदम शांति रहती थी, क्योंकि गांव वाले गांव में थे ना तभी की बात। कोई आए नहीं स्मशान में, डरे कोई नहीं आए, खाली कब आए, जिंदा मर गया था, मरने को जलाने के लिए आए, बाकी कोई आए नहीं उधर, चक्कर मारे ही नहीं। कितनी शांति हुए हैं? तो वो शाश्वत शांति नहीं है। लेकिन ज्ञानी पुरुष बोलते हैं वो तो जड़ की क्रिया, मर गया हो तो मरा हुआ उसको जला दिया, वो स्मशान में शांति थोड़ी है। शांत स्वरूप तो पोतानो आत्मा, अपना आत्मा है, अपने भीतर शांति है। तो गुरु की देखो कितनी लिया कि बस ऐसी शाश्वत शांति प्रकट करूं कि कभी अशांति की स्थिति आवे ही नहीं। मतलब क्या दृढ़ता है उनकी, क्या ध्येय निष्ठा है, ध्येय के प्रति कितने निष्ठा है कि बस ये ध्येय को पूरा करूं, बस उसका आनंद हमेशा के लिए बना रहे, ऐसी शक्ति मुझे प्राप्त होवे। बस प्रभु से प्रार्थना करी कि बस मुझे ऐसी शक्ति मिले कि मैं हमेशा आनंद में रहूं, उसका आनंद बना रहे, मतलब शाश्वत शांति को प्रकट करके आनंद में रहूं। बोल चिंतन तो इतना ही है, लेकिन अंदर में अपने आप को हिला दिया ऐसा चिंतन है। मैं कहाँ हूँ, अपनी जागृति बढ़ा दी। हो कायरता, अज्ञानता में पड़े हैं अपन, मूर्खता है ये सब। जितना संयम बाहर में टाइम दे रहे हैं ना, ज्ञानी पुरुष बोलते कि मूर्खता है, पर में समय दे रहे हैं ना, मूर्खता है। प्रिया गाती है ना, भक्ति गुरु ने बनाई, स्वम शांति परम अशांति, स्वमा सुख छे अपार, चेतन तने खबर नथी। रोज गात, कभी कभी तो सुनी होगी ना आपने, स्वमा शांति परमा शांति सुनी तो होगी ना। बेसड़ी बनेगी तो 8-10 साल हो गए, कितने 2008 में बनी, 14 साल हो गए। ओहो, वनवास भी पूरा हो गया राम जी का। राम जी का 14 साल तो था ना वनवास, चेतन राम, सोम शांति। अरे प्रभु, अरे प्रभु, आहा। એટલે क्या अपने को जो ये भक्ति तो सुनी होगी, फिर भी क्यों स्व में शांति है वैसा स्वीकार नहीं हुआ? गाई ली, सुन ली, बुद्धि से स्वीकार ली, हाँ स्व में ही शांति है, पर में तो अशांति है। फिर भी 24 घंटे का इतिहास निकालेंगे, रिकॉर्ड निकालेंगे आप, तो आपका 24 घंटे में कितना जाता होगा पर में उपयोग, सोचना। चेक किया? पर में ही 95, 5% स्व में, कि स्वलक्षी खाली विचार चिंतन मान वांचन, वो भी स्व में नहीं, स्वलक्षी कुछ बड़ी आप इतना बड़ी पात्र जी थोड़ा बने हो, तो मुमुक्षुता थोड़ी आई हो, तो थोड़ा सत्संग सुनते होंगे, विचारते होंगे, चिंतन करते होंगे, प्रार्थना करते होंगे, भक्ति करते होंगे, जो भी करते होंगे थोड़ा बहुत टाइम निकाल के। लेकिन वो भी समझे क्या, सविकल्पना, मतलब स्व शांति स्व संवेदन अनुभव नहीं। सुबह जो बताया स्व संवेदन, स्व संवेदन करते होता है, नहीं हो रहा। अतीन्द्रिय आत्मा की अनुभूति तो स्व संवेदन में है, और स्व संवेदन नहीं आ रहा क्योंकि अपने को स्व में शांति है ऐसा रियल में स्वीकार नहीं है। रियल में, रियल समझ गए ना, जल्दी समझ जाते हैं, दिल से स्वीकार नहीं है। पर में अशांति है, वो भी दिल से स्वीकार नहीं है। क्यों, बराबर बोला ना मैं?
आप लोग को मैं पॉजिटिव तो मालूम था, इसलिए वो नेगेटिव बोला मैं कि पर में शांति नहीं है, पर में अशांति ही है, ऐसा स्वीकार नहीं है। जहर खाने से मर जाते हैं ऐसा स्वीकार नहीं है कि है, उसमें है। पर में शांति नहीं है ऐसा स्वीकार, बराबर बोल दो, मैं पकड़ूंगा फिर, है बोला है लेकिन फिर पर में जाते होंगे भी। आप तो बोले पर में शांति ही नहीं है, फिर क्यों गए पर में? तो निर्णय खाली बोलने रूप निर्णय तो अनंत का ठगा गया अपन। ज्ञानी तो बोलते कि जहर में जैसा पक्का निर्णय है वैसा निर्णय इधर होना चाहिए, तो छूटेगा ना। पर में शांति नहीं है, पर अशांति का कारण है। तो परथी खस सोमावस एटलू, इधर कहाँ है? शायद इधर है ना। कब आएगा ये, कब आएगा निर्णय? आएगा तो कि पर में अशांति है, पर में सुख नहीं है। सुख मेरे, सुख गुरु ने अंदर में लिया, अपने समीप में रहे हुए आनंद सुख ज्ञान परम शांति। निर्णय नहीं है ना। जैसे बोले ना सुखी हो जाने के कहा जाते कि सुख सागर जाती हो। शांति पाने लिए आप शांतिवन, आपके बाजू में है ना शांतिवन, तो शांतिवन में जाते होंगे, शांति है ना उधर। फिर दूसरा आनंद पाने के लिए कहाँ जाते हैं? आनंद वन है, आनंद नगर। अच्छा, गांव का नाम आनंद भी है। गुजरात में हमारे एक आनंद है, अमूल डेयरी, अमूल डेयरी है ना, अमूल डेयरी का जो वो है वो आनंद का है, आनंद। उसका गांव का नाम आनंद है। हम तो गए थे आनंद में, लेकिन कहा आनंद दिखा नहीं हमको। अमूल डेयरी देखने गए थे आनंद में, आनंद नहीं था। तो आनंद के लिए कहाँ जाना? टीवी पिक्चर, पिक्चर में आनंद मिलता है ना? नहीं मिलता होगा तो जाते होंगे ना। तो कहाँ मिलता है आनंद? इंडिया में नहीं मिलता है, इंपोर्ट करना पड़ेगा, या आपने को एक्सपोर्ट होना पड़ेगा। एक्सपोर्ट समझते हैं? जल्दी समझ जाते हैं, आपको तो अभी ये धंधा वाला तो समझ जाते, बहनें भी समझ जाती है। एक्सपोर्ट होना मतलब आनंद इधर इंडिया में नहीं मिल रहा है तो बाहर जाके लेने को जाना। कि अभी इंडिया में अभी आनंद का नहीं मिल रहा है, चलो फॉरेन जाते हैं। फॉरेन वाले बोलते हैं हमारे ये आनंद ही, हम इंडिया आते हैं। तो रियल में है क्या फिर आनंद किधर है? क्योंकि वो भी जाते हैं कि नहीं फॉरेन, अमेरिका वाला भी जाते हैं, कोई चाइना जाता है, कोई इंडिया जाता है, कोई रशिया जाता है, कोई जापान जाता है, कोई ऑस्ट्रेलिया जाता है। वो भी जाते हैं ना अमेरिका वाले भी, और इंडिया वाला भी जाते हैं। कोई अमेरिका जाता है, कोई ऑस्ट्रेलिया जाता है, कोई न्यूजीलैंड जाता है, कोई जो भी जगह 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 जाते हैं सुखी होने के लिए, आनंद लेने के लिए। निर्णय नहीं है कि आनंद मेरे भीतर है, मैं आनंद का नाथ हूँ, आनंद सागर हूँ, आनंद से बना हुआ हूँ। अरे मेरे प्रदेश प्रदेश आनंद से बने हुए, ज्ञान से बने हुए, सुख से बने हुए, शांति से भरे हुए। ऐसा आनंद सागर, आनंद शांति का सागर मैं स्वयं हूँ। ऐसा निर्णय स्वीकार नहीं होने से चेतना अंदर नहीं जाती है। इसलिए समीप में रहे हुए चेतन के अनंत ज्ञान सुख आदि को चेतना नहीं पा रही है। क्यों? कि चेतना को स्वीकार नहीं है, चेतना को विश्वास नहीं है। चेतना का विश्वास पर में है, विश्वास तो है, स्वीकार भी है, लेकिन दिखता पर में है। इसलिए पर में अंदर जाती है कि पर से आनंद मिलेगा, पर से सुख मिलेगा, पर से शांति मिलेगी, इसलिए पर में जाते हैं। जो सुख शांति अंदर मेरे अंदर है ऐसा विश्वास आ जाए तो अनंत सिद्ध जो अंदर में समा गए,
अनंत सुख प्राप्त करके सिद्धालय में बैठ गए, दुनिया पूरी दुनिया छोड़ गए, सिद्धालय में बैठ गए, अभी कभी भटकेंगे नहीं। प्रश्न है। हाँ, ज्ञान से जस्ट रिलेटेड है। अभी जनरल ग्रुप का एग्जाम दिया था तो एग्जाम्पल दिए थे उसमें, और वो एग्जाम्पल के बाद ऐसे बोलते थे कि ज्ञानी पुरुष कहे छे, અને आगे वो कंटिन्यूशन था। तो ज्ञान को स्त्री या पुरुष मतलब उसमें तो कुछ है ही नहीं ना, तो ज्ञान तो स्त्री को भी होता ही है, तो उसमें स्पेशली हर बार बहुत मेंशन होता है कि ज्ञानी पुरुष, तो वो पुरुष पुरुष क्यों? कोई, हाँ पुरुष का अर्थ वहां आत्मा है। ज्ञानी पुरुष मतलब ज्ञानी आत्मा। पुरुष मतलब आपका नजर में शरीर है ना, इसलिए आप उसका अर्थ शरीर करते हैं। ज्ञानी की नजर में आत्मा, आत्मा, आत्मा को पुरुष बोले। जो आत्मा को पुरुष है, आत्मा पुरुष, इसका मीनिंग उधर पुरुष यानी आत्मा, ज्ञानी आत्मा, समझे? ज्ञानी आत्मा, ज्ञानी आत्मा ने ऐसा कहा है, ज्ञानी पुरुष कहो तो ऐसे। और जनरली पुरुष में बाहर से भी देखा जाए तो कहने वाले तीर्थंकर भगवान मेन है ना, मेन बोध देने वाले कौन? तीर्थंकर भगवान। तीर्थंकर भगवान पुरुष ही होते हैं। ऐसे भी अर्थ लेना हो तो ज्ञानी पुरुष, निग्रंथ मुनिराज भी पुरुष होते हैं, इसलिए वो ऐसा भी अर्थ करना हो तो वो भी ले। बाकी शास्त्र में पुरुष का अर्थ आत्मा लिया है, ज्ञानी पुरुष है ज्ञानी आत्मा। स्त्री ये पर्याय, पर्याय को स्त्री का रूप बोला है। पर्याय कैसी है, कैसी, पर्याय को, तो पर्याय को स्त्री की रूप उपमा दी है और आत्मा को पुरुष की उपमा दी है। जैसे हाँ, वो व्यवहार की बात है ना, ये तो आत्मा और अंदर की बात है। आत्मा पुरुष का अर्थ आत्मा है और पर्याय स्त्री के ऐसे रूपक में लिखा है। तो इधर रूपक में लिखा हो तो पुरुष लिखा हो तो ये आत्मा लेना, स्त्री के इसमें लिया हो तो पर्याय। हो गया? आपका प्रश्न था क्या ऐसे कर? हाँ, गया है। ज्ञान की पर्याय को ज्ञायक से चैतन्य प्रभु, वैसा अंतर की बात सोच रही थी। हाँ तो उसमें बोला पर्याय को हाँ। स्त्री है ना, विनायक भगवान स्त्री, पुरुष और वो स्त्री, तो रूपक की बात है समझाने के लिए, बाहर में लौकिक में जल्दी समझ में आ जाए ना। क्योंकि स्त्री पुरुष को समर्पित होती है, शादी करती है तो, और समर्पण हो स्त्री पुरुष के प्रति आता है तो पुरुष का जितना वैभव है उसकी मालिक बन जाती है। नीता अंबानी मुकेश को शादी कर दी तो जितना मुकेश का वैभव है, मुकेश जाने के बाद पहले हकदार कौन बनेगी? नीता। उसके अंदर वो बनेंगे, नॉमिनेशन में वो आएगी, उसका ही आएगा। वैसे समझ में आया कि त्रिकाली ध्रुव गायक भगवान है, अनंत गुण से भरा हुआ है, तो उसको जो पर्याय समर्पित हो जाए तो पर्याय को उसका वारसदार बन जाती है। पर्याय में फिर अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत शांति, प्रभुता प्रकट हो जाती है और वो सिद्धालय में सिद्ध बन के रहती है। ऐसा है, सरल है, सुगम है, सर्वत्र है, सहज है, पर अनंत काल निकाल दिया है। वो इतिहास हमारा है, कायरता है, अज्ञानता है, मूर्खता है, वो इतिहास हमारा है। ज्ञानी तो बताते हैं कि सरल है, सुगम है, लेकिन अपने के लिए तो क्यों ऐसा लगता होगा? अभी कारण ढूंढो, क्यों ऐसा लगता है? कारण ढूंढे ना। रुचि का अभाव, समझ का अभाव, रुचि का अभाव भी नहीं है, बोलो रुचि का अभाव भी नहीं है, मैं ऐसा बोलूं तो मेरी बात गलत है? रुचि का अभाव मतलब पर में रुचि है, रुचि उधर इतनी बिजी है कि उसको स्व के लिए टाइम नहीं है। तो
देखो ना, आप अब आपका ही 24 घंटे का रिकॉर्ड मेरे को देना। 24 घंटे में आप स्व के लिए कितना टाइम निकालते हैं, पर के लिए कितना निकालते हैं? स्व यानी स्व का मतलब शरीर नहीं हो, जैसे बोले शरीर के लिए मैं इतना टाइम निकाल, स्व के लिए ही करता हूँ ना। बाकी वो आप व्यापार धंधा जाता हूँ वो पर के लिए करता हूँ। खाना खिलाता हूँ तो स्व के लिए, वॉकिंग करता हूँ स्व के लिए, योगासन करता हूँ स्व के लिए, नींद करता हूँ स्व के लिए, बराबर ना। खाली बाकी ऑफिस जाता हूँ वो पर के लिए। खाना तो मेरे लिए बनाती हूँ, स्व के लिए जो हुआ ना। खाना बनाती हूँ, बाल बनाती हूँ, स्नान कराती हूँ, वो तो स्व के लिए कर रही हूँ ना। नहीं, निर्णय है पक्का, ये पर है, पर का निर्णय है, मुर्दा पर है, बोलने में है। बोलने में है ज्ञानी पुरुष अपने को ऐसे बोलते हैं, खाली बोलने में है, शरीर पर है, शरीर मुर्दा है, शरीर के मेरे लिए शरीर के पीछे जा रहा है। गुरु को हम देखते थे, आज प्रदीप नहीं आने, गुरु प्रदीप बारे, गुरु को शरीर के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ता था ना, तो बार बार वो दुखी होते थे और बार बार बोलते आ देहनी पूजा दिन रात बिताऊं छू, ऐसे दुखी होते थे कि देह की पूजा में दिन रात जा रहा है, क्या मेरा दिन रात उसके पीछे में जा, क्योंकि उनका शरीर बीमार था ज्यादा, तो कुछ न कुछ ट्रीटमेंट के हिसाब से करना पड़ता था, बराबर ने। तो मसाज कराना पड़े, नहाना पड़े, और पानी इतना, उसका इतना अंदर के, क्या ये किसके लिए है, जड़ के मुर्दे के लिए क्या, अरे रे मैं अंदर में अपनी, ये तो दुख होता था, तो दुख होता तो तभी उनके लगेंगे, उनको ये पर की मोह नहीं था, लेकिन अब उदय भाव ऐसा था कि पीड़ा शरीर की वेदना, तो ये करना पड़ता था। बाकी अंदर तो रहते थे, बाकी ये उसके लिए टाइम देना पड़ता था, दुख होता था अपने को। तो नींद नहीं मिले तो दुख होता है कि नींद लेके उठे तो दुख होता है? मैं समझा रहे, मैं बराबर है, आप मेरे हंसने लगे, मैं कहीं मिस्टेक करी क्या बोलने में? कोई आपका अभिनय नहीं हो गया ना? आपका अभिनय नहीं हो गया ना मेरे बोलने में? क्योंकि आप मेरे पे हंसने लग गए, अपने पे हंस रहे। नींद नहीं आती तो दुख होता है, लेकिन नींद लेके उठते तभी दुख नहीं होता है। तुम्हारे समय खड़े के दुख होना चाहिए के? अभी तो आप सत्संगी हो गई, ले थोड़ा आपको वर्षगांठ आती होगी, तो आप वर्षगांठ, हम तो वर्षगांठ बोलते हैं, आपका आप इंग्लिश में जो बोलते होगे वर्षगांठ समझते हैं, बर्थडे आपका आता होगा, तो आपको कितना हर्ष होता होगा ना, हैप्पी बर्थडे पार्टियां। और आजकल की तो पार्टियां पापिस पाप वाली जो होती है ना, बर्थडे होता है लेकिन कितना जन्म बढ़ जाए, इतना पार्टियां होती कि नहीं? क्या होती है पार्टियों में? ड्रिंक डांस, वही होता होगा ना। ड्रिंक बिना तो बर्थडे पार्टी होती ज नहीं है। अभी वो जन्मदिन, कितने जन्मदिन नक्की कर लेता है मालूम है ना? कितने भव का पाप बांध लेता है। पार्टी, एक दारू की पार्टी रखे, वापिस से अकेला नहीं पियो है ना, है? पीने वाले को तो बहाना चाहिए ना, ऐसे बोलते हैं ना, पीने का पार्टी है बहाना। आज तो जन्मदिन है, पीने वाले सब उसके पीछे पड़ेंगे, अरे तेरे को आज पार्टी देनी पड़ेगी। अभी तो ऐसे ही बोलते हैं कि जन्मदिन के दिन माल तो नहीं देते, एक अगले दिन प्री प्री जन्मदिन, फिर वासी पार्टी, वासी ईद जैसे होती है ना, वैसे वासी 3 दिन चलता है उनकी पार्टियां। बच्चा कुचा हो वासी पार्टी में, प्री पार्टी में पहले से टेस्ट करने का कैसा है, नहीं तो दूसरा मंगा है। कहाँ जाएंगे? खरेखर तो वरस गांठनी जाए, अर्थ ऐसा था कि वरस गांठनी जाए। जन्मदिन आया, अरे रे मेरे जिंदगी का मनुष्य जन्म का 1 साल पूरा हो गया, और मैं तो वहां का वहां नहीं, नीचे गिर गया। अरे रे प्रभु, मेरा एक आयुष पूरा हो जाएगा तो मैं कहाँ जाऊंगा? जिंदगी ऐसे जा रही है, ऐसे कटे फटाक फटाक करके 3 साल पूरे हो जाएंगे गुरु के। कल आज की रात का पराक्रम किया था, आज 25 तारीख है ना, 25 है ना? हाँ, आज की रात उनका पुरुषार्थ उठा था। ऐसे तो चालू ही था, 100 दिन का जो उन्होंने बोला था कि मैं 100 दिन तक मेरे को दवा का कुछ नाम मत लेना है,
सब बंद करा दिया था और साधना और तप त्याग ने ध्यान में उतर गए थे। तो आज लास्ट दिन था, तो वो ऐसे फटाफट दिन चले गए ना। अभी तो अपने को गुरु गुरु याद कर रहे हैं, 3 साल निकल गए हैं? अपना भी जिंदगी फटाक पूरी हो जाएगी, क्योंकि पर्यूषण के अगले दिन ही हुए थे। नेक्स्ट डे पर्यूषण होता है, एक दिन पहले फिर तो पर्यूषण अपन इधर साधना करी थी। याद आ रहे सब दृश्य ऐसे कि अपन शिविर में, और देखो 3 साल हो गए, जिंदगी के दिन फटाफट जा रहा है, फटाफट जा रहे हैं। लेकिन खेद नहीं है, दुख होना चाहिए। जन्मदिन आता है, सब पार्टी बोले तो कि पार्टी करूंगा, आना हो तो आओ। पहले तो, अभी तो थोड़ा मैं भी कायर हो गया, नहीं तो पहले जन्मदिन आता तभी कहा एक उपवास एकादश ना पौषद दिन बेस्ट जाता था। फिर कोई पार्टी मांगे तो आ जाओ पौषद की पार्टी करेंगे, पार्टी करेंगे ना, पौषद करेंगे, साथ बैठ के स्वाध्याय करेंगे, ध्यान करेंगे, चिंतन करेंगे। खरेखर तो ऐसे करना चाहिए कि जन्मदिन आया किसी को बताना नहीं, और तप त्याग से साधना में बिताना। क्यों कि मेरा 1 साल तो गया, पर आने वाला साल की पहला दिन है। जन्मदिन तो पहला दिन नहीं, आने वाला साल का, नया साल का। तो वही दिन में कुछ तो करूं, ताकि साल में कभी कभी तो याद आए। पहले दिन ही पार्टी करे तो पूरे साल क्या होगा? पार्टी आज करता रहेगा ना, फिर पार्टी बैठ जाएगी कि नहीं तुम्हारी? तुम बोले ना पार्टी उठ गई, पार्टी बैठ गई। पार्टी करने वाली पार्टी पार्टी उठ जाएगी, नीचे बैठ जाएगी, नीचे 7 माल की वो हवेली में, 7 माल के नीचे अंडरग्राउंड हवेली है। एक एक हवेली एक से चढ़ी आती है। जैसे जैसे नीचे जाए ना, जैसे इधर ऊपर है वो एक है ना अंबानी का, एक एक फ्लोर ऊपर जाए तो चढ़ी आता है ना, एक से बोलते हैं। जैसे नीचे 7 माल की हवेली है, वो एक एक से चढ़ी आती है। नीचे वाली तो एकदम बेस्ट है, 33 सागरों पम तक उधर ही रहने का, बाहर ही नहीं निकल पाए। और ऐसी आह के वेदना, वेदना से भरपूर तैयारी है। नहीं दुख अपने को, दुख किधर है? दुख है अपने को, जीवन जाता है, दिन जाता है, रात जाती नहीं हो। मेरे को तो नहीं है, आपको होगा तो मालूम। मैं तो मेरी बात करता हूँ। गुरु ने भी अपनी ली है कि धिक्कार है, धिक्कार है, ये मेरी अज्ञानता है, मेरी कायरता है, मेरी मूर्खता है कि मेरा जीवन किसके लिए था? कि जिस ध्येय को प्राप्त करने के लिए मेरा जीवन था, और ध्येय तक पहुंच नहीं सकी, तो मेरे लिए धिक्कार है, धिक्कार है यार। जीवन एक मृत देह के समान है, मैं मुर्दे के समान है। मेरा ये जीवन जीवन है क्या? मेरा जीवन जो आत्म भाव में नहीं रहे तो मेरा जीवन नहीं है। हर पल हर पर्याय मेरे भाव में, आत्म भाव में रहे, वो मेरा जीव का जीवन तो वो है। ये तो पुद्गलो जड़ मुर्दे का जीवन है। पूरा दिन रात उसको खिलाना पिलाना, घुमाना, निलाना सुलाना, उसके लिए पैसा कमाना, व्यापार धंधा करना, सगा संबंध को उसके मन को संभालना, ये सब मुर्दे के लिए है। और मुर्दा इधर छूट जाएगा, मुर्दे के लिए जमा किया इधर छूट जाएगा। जो मुर्दा जमा करने के लिए जो भी पाप किया भोगने के लिए भगवान को उधर जाना पड़ेगा, और वो भगवान उधर दुखी होते रहेगा। कोई साथ में क्या 40,000 करोड़ की बात आई थी सुबह, आप नहीं थे ना? 40,000 करोड़ साथ में लेके नहीं गया, बाजू में रखा तो भी नहीं लेके गया। हमने ऐसे प्लानिंग किया था कि भाई उसकी मृतदेह के आजू बाजू में रख दिया तो थोड़ा तो लेके जाता ना, तो एक पैसा भी लेके नहीं गया। आप तो लेके जाएंगे ना आंटी? थोड़ा भेगा साथ में दे देना ना। हाँ देखियो ना, किसको बोला? सबको, अपने को बोला ना, कि उस खुद को बोला? खुद तो चला गया। उसने लिखा है तो अपने को अपने में उनके बोध तो ले, कि वो कुछ नहीं लेके गया, एक परमाणु मात्र नहीं आया साथ में। फिर भी है, देखो आप बोलो, आप बोले जैसे आप बोले कि हम जानते हैं, तो आप किसी को नहीं मालूम है, आया अकेला अकेले ही जाना।
आया कहाँ से, कहाँ है जाना, ढूंढा कहाँ से, कहाँ है जाना जाना, ढूंढ ले ठिकाना। ठिकाना, चेतन ढूंढ ले ठिकाना। कुछ तो जाना निज को न जाना, सब कुछ तो जाना निज को न जाना, कैसा ज्ञान धारी तूने अपना पहचाना, कैसा ज्ञान धारी तूने अपना पहचाना। अभी सब कुछ जानते हो ना आप? आया अकेला, अकेला जाना, कुछ साथ में लेके नहीं जाना, कहाँ से आए हैं पता नहीं, कहाँ चले जाएंगे पता नहीं, सब जानते हैं। फिर भी वो जानना कैसा है, समझ में आया? कौन सा ज्ञान, बोलो वो ज्ञान कौन सा ज्ञान है? अंतर का है कि बुद्धि का? मेरे को बता, तू बोले कैसे डिफरेंशिएट करे, तू बता अभी डिफरेंशिएट कैसे कर पाएंगे, बता। तो वो बदलता नहीं है, भाव नहीं बदलता, मतलब वो दिल का कहाँ रहा, वो थोड़ा बोलाया हो तो थोड़ा दिमाग थोड़ा दुखी होके थोड़ा ऐसा लगता है, बाकी दिल में स्वीकार आ जाए तो सबका आसक्ति मोह भ्रमणा छूट जाए और अपनी साधना में लग जाए। ये कुछ साथ में लेके जाना नहीं, आया अकेला हूँ, अकेला ही जाना है। शरीर पर जहाँ ये भी साथ में नहीं आने वाला तो और कौन आने वाला है? और कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना पता नहीं है। और मेरा तो स्वरूप में मनुष्य जन्म मिला है तो मैं आत्म कल्याण कर लूं। जब ये दिल से स्वीकार आएगा तो ही चेंज आएगा। એટલે तीन जो अज्ञानता ली ना, अज्ञानता, कायरता और मूर्खता, मिटेगी तो होगा। बहुत अच्छी बात ले ली, क्रमबद्ध ही है, बराबर है, क्रमबद्ध ही। 40,000 करोड़ इधर छोड़ के जाना था, वो क्रमबद्ध था। 40,000 कमाने के लिए जो मेहनत करी, पूरा दिन पूरी रात, 60 साल का, कितने साल का था, 62 साल का है। 62 साल की छोटी उम्र में नहीं किया होगा, लेकिन बोलते हैं कि वो छोटी उम्र से ही कमाता था, तो जितने साल किया होगा तो वो भी क्रमबद्ध था। और मर के अभी नरक में भी गया हो तो भी क्रमबद्ध है ना। तो आप भी नरक में जाएंगे तो क्रमबद्ध है, ऐसे लेना। फिर आपको अभी इधर ही बैठे रहो, क्रमबद्ध है ना, इधर ही बैठे रहना आज, इधर ही बैठे रहना आज। नहीं, क्रमबद्ध है, बात पूरी सही है, लेकिन ज्ञानी पुरुष ने क्या बोला कि ज्ञायक स्वभाव का आश्रय करके, ज्ञायक भाव की रुचि करके फिर पर्याय से उदासीन हो जाना कि पर्याय क्रमबद्ध है। यहाँ पर्याय का रस तोड़ना है, पर्याय का कर्तापना छोड़ना है, पर्याय में एकत्व तोड़ना है और त्रिकाली स्वभाव में रस जलाना है, पर त्रिकाली में एकत्व करना है, त्रिकाली में अपनत्व करना है और अपने में पर्याय को झुकाना है। बाकी की पर्याय सब क्रमबद्ध समझ के कर्तापना, टेंशन सब छोड़ देना, ऐसा तभी क्रमबद्ध का इस तरह से लेना है, पुरुषार्थ द्वारा लेना। पुरुषार्थ के लिए ये क्रमबद्ध है, राग तुड़ाने के लिए क्रमबद्ध है, क्रमबद्ध ही है। तो लेकिन आपका पुरुषार्थ उठ रहा है, वो तो बता रहा है ना कि आपका क्रमबद्ध में मोक्ष नजदीक है। जो पुरुषार्थ उठ रहा हो तो समझना कि मोक्ष नजदीक है, और क्रमबद्ध में पुरुषार्थ नहीं उठ रहा तो समझना कि दिल्ली दूर है। आपको माप लेना तो ले लो कि हमको दिल से स्वीकार नहीं आता है तो बराबर है, पुरुषार्थ करो। अभी भी नहीं आता तो कि दिल्ली दूर लग रही है तो भी भटकेंगे, तो कि क्या करूं, पुरुषार्थ बढ़ाओ, पुरुषार्थ बढ़ाओ, तो एक दिन आ जाएगी तो समझना कि मोक्ष नजीक है। क्रमबद्ध का स्वीकार करने वाले का द्रव्य दृष्टि हो जाती है, उसका मोक्ष नजदीक होता है। मोक्ष नजदीक होता है ना, उसको ही क्रमबद्ध का विश्वास आएगा, क्योंकि वो अकर्ता बन जाएगा, वीतराग बन जाएगा। कभी करना क्या, कुछ नहीं हुआ, जो होने वाला हो गया, क्या होगा, जो होने वाला वही होगा। अभी जो हो रहा है तो क्या होने वाला हो रहा है, तो मैं क्या करूं, मैं क्या देखूं, बैठ जाने का। કર્મ છે એ ક્રમબદ્ધમાં આવે, પણ જે પુરુષાર્થ છે એ તો અક્રમમાં આવે ને. એટલે
ऐसे जो ऐसा है ना कि व्यवहार, वो भी व्यवहार है, वो भी व्यवहार कथन है कि जो पहले कर्म का क्रम बदल दिया, वहां पुरुषार्थ को जगाने के लिए क्या है कि भी पुरुषार्थ तेरे हाथ में है। फिर टोटल जगत की पर्याय क्रमबद्ध है, वहां वीर्य गुण की पर्याय भी क्रमबद्ध लेनी है। तो वहां त्रिकाल अकर्ता ज्ञायक का पुरुषार्थ कराना है। जब त्रिकाल अकर्ता ज्ञायक हूं ऐसा आपकी दृष्टि आ जाए तो पुरुषार्थ की पर्याय भी क्रमबद्ध दिखेगी आपको फिर तो, क्योंकि मैं अकर्ता ज्ञायक हूं तो पर्याय पर्याय स्वयं होती दिखेगी, स्वयं होती है। पर्याय का कर्ता पर्याय खुद है, मैं तो अकर्ता ज्ञायक हूं, मैं तो अक्रम स्वरूप त्रिकाली अनंत गुणमान पिंड परमात्मा हूं। ऐसे निष्क्रिय गायक भाव में मैं अपना जब हो जाए तो पुरुषार्थ की पर्याय क्रमबद्ध होती हुई दिखाई देगी। पुरुषार्थ उठता हुआ भी दिखाई देगा, पुरुषार्थ कम होता हुआ भी दिखाई देगा। श्रद्धा ज्ञायक की होती रहेगी तो सम्यक है। श्रद्धा शरीर की हो और पुरुषार्थ क्रमबद्ध बोले तो मिथ्या तो लग जाए। समझे क्या? समझे? जिसको समर्पित हुई, जैसे शादी जिसकी हुई हो तो उसको तू हस्बैंड कहे तो भाई सही है ना। जिसके साथ शादी हुई है उसके साथ उसको हस्बैंड बोलने में क्या प्रॉब्लम है? वो मेरा हस्बैंड है बोलने में। लेकिन शादी दूसरे के साथ हुई, तीसरे को हस्बैंड बोले, बोल सकते हैं सही है क्या? वैसे क्रमबद्ध का विश्वास है, वो त्रिकाली ध्रुव में बैठकर जब बोलता है तो वो क्रमबद्ध का पुरुषार्थ सही है। तो बोलना जो भी है कि पुरुषार्थ भी क्रमबद्ध है तो क्या पुरुषार्थ भी क्रमबद्ध है, मोक्ष भी क्रमबद्ध है तो क्या मोक्ष भी क्रमबद्ध है, केवल ज्ञान क्रमबद्ध है केवल ज्ञान क्रमबद्ध है, सम्यक दर्शन क्रमबद्ध है कि सम्यक दर्शन क्रमबद्ध है। कहाँ बैठ के बोल रहा है? द्रव्य में बैठ के बोल रहा है तो सम्यक है। समझ में आया? नहीं तो पुरुषार्थहीन हो जाएगा तुम। क्या आपने तो बोल दिया क्रम जब मोक्ष होने का होगा, तो क्या हाँ हमने बोला था, लेकिन अपेक्षा से बोला था कि द्रव्य में बैठ के बोल। समझे? जिस तरह से बोलना था कि ऐसा जिसके जो तेरा पति है उसको ही पति बोलना, हाँ सबको थोड़ा बोला जाता है। वैसे ज्ञायक में बैठा हुआ श्रद्धा का पुरुषार्थ ऐसा है कि पर्याय क्रमबद्ध है, मैं अक्रम स्वरूप। वो तो ज्ञायक में बैठी हुई श्रद्धा बोल रही है। ज्ञायक में नहीं बैठी हुई श्रद्धा बोले पर्याय क्रमबद्ध है पुरुषार्थ क्रमबद्ध है, तो उसका बोलना जैसे पर पुरुष को पति बोलने जैसा समान पाप है, पाप है, व्यभिचार हो गया ना। ऐसे ये त्रिकाली स्वभाव की श्रद्धा किया बिना पुरुषार्थ क्रमबद्ध है पर्याय क्रमबद्ध है बोलने का पाप है। तो क्या आप बोलते हैं क्रमबद्ध, तो क्या हम ज्ञानी पुरुष बोलते हैं कि द्रव्य पे दृष्टि करके बोलो पर्याय क्रमबद्ध, तो स्वच्छंदी नहीं बनेंगे, पुरुषार्थ उपड़ेगा और राग द्वेष टूटेगा, आर्त ध्यान छूट जाएगा, भूतकाल की अकुलता छूट जाएगी, भविष्य की चिंता छूट जाएगी, वर्तमान में जो हो रहा है उसका भी अकर्तापन आ जाएगा। मैं गायक हूँ, मैं तो आनंद मूर्ति हूँ, मैं तो शांति का सागर हूँ, मैं तो पूर्णानंद का नाथ हूँ। ये क्रमबद्ध का फल वितरागता है और क्रमबद्ध का ज्ञान द्रव्य दृष्टि के आश्रय से होता है, तो ये सम्यक होता है। समझ में आ गया? चलो टाइम हो गया, भक्ति रह गई प्रिया, क्या करें? है? ऐसे थोड़ा थोड़ा गा ली ना बीच में, तो एक दो दो तो थोड़ा थोड़ा स्टेंज आ गया ना। चलो हो गई ना भक्ति, हो गई। सुख धाम अनंत सुसंत जहि दिन रात रहे तद ध्यान मही प्रशांति अनंत सुधामय जे प्रणमो पदते वरते जयति प्रणमो पदते वरते जयते। परम उपकारी सदगुरु देव नो जय हो, परम पूज्य नायक भगवान नो जय हो, जिन वाणी मात नो जय हो। ओम शांति शांति शांति। आहो। पामर पर प्रभु करो
શું પ્રભુ ચરણ કને ધરું આત્માથી સૌહીન તે તો પ્રભુએ આપ્યું વર તું ચરણાધીન આદેહાદિ આજથી વર તો પ્રભુ આધીન દાસ દાસ હું દાસ છું આપ પ્રભુનો ધીન શતસ્થાનક સમજાવીને ભેન બતાવ્યો આપ જ્ઞાન થકી તલવારવત એ ઉપકાર અમાપ જે સ્વરૂપ સમજાવિના પામ્યો દુઃખ અનંત સમજાવ્યું તે પદ નમો શ્રી સદગુરુ ભગવન પરમ પુરુષ પ્રભુ સદગુરુ પરમ જ્ઞાન સુખ ધામ જેને આપ્યું ભાન નિજ તેને સદા પ્રણામ દેહ છતાં જેની દશા વર્તે દેહાતીત તે જ્ઞાનીના ચરણમાં હો વંદન અગણિત આ જ્ઞાનીના ચરણમાં હો વંદન અગણિત કાન ગુરુના ચરણમાં હો વંદન અગણિત સાધુ ગુરુના ચરણ